हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके इस चैनल AES स्टडी में। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होगा कि ढेर सारे वीडियो में अलग अलग हम आपको वर्ड मीनिंग बताते हैं जिनके माध्यम से आप अंग्रेजी को पढ़ पाते हैं सही तरीके से या बोल भी पाते हैं। और आज हम लाए हैं उसी प्रकार से एक डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस का टॉपिक जिनके माध्यम से आप सभी को अंग्रेजी को पढ़ना कैसे है और साथ ही में इस सेंटेंस का प्रयोग करके बातें कैसे करना है वो आपको सिखाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा अगर आपको रोज रोज इसी प्रकार से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखना है तो ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, ध्यान से देखिएगा। लिखा है यहाँ पर डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस, यानी कि रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी वाक्य। ठीक है, तो आज हम जितने भी वाक्य बताने वाले हैं आप लोग को एक भी वाक्य मिस नहीं करना है क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट होने वाला है, आसानी बोलचाल में बोले जाने वाले वाक्य होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग को है वीडियो से लास्ट तक देखना है, एक भी को सेंटेंस को जो है मिस नहीं करना। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले नंबर से स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ यहाँ पर LET, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं जी, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं लेट। देखिए एल का उच्चारण क्या करना है, लॉ करना है। ओके, तो लॉ कर दिए है ना। और ई का उच्चारण क्या करना है, एक ले तो हो गया ले, और टी से ट तो हो गया लेट। ठीक है, और ME है तो इसे मे नहीं पढ़ना है, एम का उच्चारण म करना है, और ई का जो उच्चारण है दीर्घी करना है। ठीक है, तो हो गया मी। और एस का उच्चारण क्या करना है, स, और ए जब भी रहेगा ना तो उसका उच्चारण एकले कर देना है। ठीक है, तो क्या हो गया से, यानी कि लेट मी से। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा वो भी ध्यान से समझिए। तो लेट का मतलब होता है होने देना, ठीक है, और मी का मतलब मुझे होता है, से मतलब कहना होता है। ओके, लेकिन जब भी आपको बोलना है लेट मी से, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा मुझे, क्या हो जाएगा, मुझे कहने दो। क्या हो जाएगा, मुझे कहने दो। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि मुझे कहने दो तो क्या बोलेंगे, लेट मी से, यानी कि मुझे कहने दो। तो लेट मी से इस तरीके से बोल सकते हैं जब भी आपको बोलना है। ओके, तो ऐसे बोलना है, अंग्रेजी में बातें करना है। अब दूसरा सेंटेंस क्या है समझिए। लिखा हुआ है LET, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, लेट पढ़ेंगे। ठीक है, और ME है तो इसे पढ़ेंगे मी। ओके, और यहाँ पर KNOW है तो यहाँ पर आपको जो है प्रॉब्लम हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, न्यू को, तो इसे कोनो नहीं पढ़ना है। देखिए के यहाँ पर साइलेंट होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं नो। ओके, तो लेट मी नो। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए लेट का मतलब होने देना, मी मतलब मुझे, और नो मतलब होता है जानना। ओके, तो लेट मी नो, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मुझे तो इसे हम दो तरीक़ों से बोल सकते हैं, मुझे पता लगाने दो या मुझे जानने दो। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं मुझे जानने दो। ठीक है, यार बोल सकते हैं मुझे पता लगाने दो, ऐसे भी बोल सकते हैं। क्लियर। अब बढ़ते हैं अगले जो हमारा है सेंटेंस, क्या लिखा हुआ है, लेट मी। देखिए यहाँ पर भी लेट है। ओके, यानी कि लेट मी, बहुत सारे सेंटेंस अलग अलग भी होने वाले हैं। यहाँ पर कुछ सेंटेंस जो है लेट से होने वाला है। ठीक है, तो लेट मी फाइंड। ओके, लेट मी फाइंड। ओके, अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो लेट का मतलब क्या होता है पता ही है आपको, और मी का मतलब भी पता है, फाइंड मतलब होता है खोजना। ठीक है, तो लेट मी फाइंड, यानी कि मुझे क्या हो जाएगा, मुझे खोजने दो। क्या हो जाएगा, खोजने दो, या मुझे खोजने दो या मुझे ढूंढने दो, ऐसा भी बोल सकते हैं। क्लियर, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जो है और है हमारा LET, इसे हम लोग पढ़ते हैं लेट मी इन। लेट मी इन, अब इसका क्या पढ़ेंगे, लेट मी इन। देखिए इन का मतलब तो में होता है या अंदर भी होता है। ओके, तो कैसे समझेंगे इसको, इसका मतलब क्या होगा, लेट मी इन, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा मुझे अंदर आने दो या जाने दो। ठीक है, इस तरीके से बोलेंगे। अब बढ़ते हैं अगले जो हमारा सेंटेंस है, लिखा हुआ लेट मी, इसे हम क्या पढ़ेंगे, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे लेट मी आस्क। लेट मी आस्क। ओके, अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए अब आस्क मतलब क्या होता है, पूछना होता है। लेट मी का पता ही है आप लोग को, तो इसे क्या हो जाएगा, मुझे पूछने दो। क्या हो जाएगा, मुझे पूछने दो। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि मुझे पूछने दो तो क्या बोलेंगे, लेट मी आस्क, ऐसे बोल सकते हैं। क्लियर। अब बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। लिखा हुआ है LET, तो इसे हम पढ़ेंगे लेट। ओके, और US है तो इसे उस नहीं पढ़ेगा, लेट अस पढ़िएगा। ठीक है, और इसे पढ़ेंगे बिगिन, लेट्स अस बिगिन। ठीक है, तो ऐसे आपको बोलना है। ओके, तो यहाँ पर लेट का मतलब क्या होता है, लेट अस बिगिन है, यानी कि बिगिन मतलब शुरू करना होता है। तो क्या हो जाएगा, मुझे, सॉरी अस मतलब है तो हम लोग हो जाएगा, हम लोग, हमें, या हमें बोल सकते हैं, हम लोग या हमें। ठीक है, तो बोलेंगे हम हमें शुरू करने दो। क्या हो जाएगा, शुरू
करने दो, ठीक है, हमें शुरू करने दो, ठीक है। तो बोलेंगे हमें शुरू करने दो, तो लेट अस बिगिन, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। तो लिखा हुआ है LET, तो इसमें पढ़ेंगे लेट इट रेस्ट, लेट इट रेस्ट। इसका मतलब क्या हो जाएगा वो भी ध्यान से समझिए। देखिए लेट इट रेस्ट, इसका मतलब हो जाएगा रेस्ट मतलब क्या होता है, आराम करना होता है, तो वही बना देना है, ठीक है। मतलब इसे, अब इट का मतलब होता है इसे या यह भी होता है, तो यहाँ पर इसे समझेंगे तो क्या हो जाएगा लेट इट रेस्ट, यानी कि इसे आराम करने दो, इसे आराम करने दो, लेट इट रेस्ट ऐसे बोल सकते हैं। क्लियर। अब बढ़ते हैं अगला सेंटेंस की तरफ। तो लिखा हुआ है लेट मी पे, अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए लेट का मतलब क्या होता है होने देना, मी मतलब मुझे, पे मतलब होता है चुकाना या भुगतान करने देना, ठीक है। तो बोलेंगे मुझे चुकाने दो या मुझे भुगतान करने दो। जब हम किसी को पैसा नहीं देते हैं, जैसे मैं दुकानदार से कुछ खाए, ठीक है, तो वहाँ पर पे करने जाते हैं, उसी को बोलता है पे करना, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे अगले इंपॉर्टेंट वर्ड्स को, सेंटेंस को समझते हैं, क्योंकि अभी तो लेट से समझे हैं और भी आगे जो है अलग अलग समझेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, शुरू करते हैं, यानी कि अगले जो वर्ड को है समझते हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ है LET, तो इसे हम पढ़ेंगे लेट, और HIM है तो इसे हम पढ़ेंगे हिम, लेट हिम स्पीक। अब इसका मतलब क्या होता है जी, वो ध्यान से समझिए। लेट का मतलब क्या होता है, लेट हिम, फिर से आपको पता होगा, हिम मतलब उसे होता है, स्पीक मतलब बोलना होता है, ठीक है। तो लेट हिम स्पीक, यानी कि उसे क्या हो जाएगा, उसे बोलने दो, तो क्या हो जाएगा लेट हिम स्पीक, उसे बोलने दो, लेट हिम स्पीक ऐसे बोल सकते हैं। क्लियर। अब जो है BE, तो इसे हम पढ़ते हैं बी, और इसे पढ़ते हैं ऑन, और इसे पढ़ते हैं टाइम, ठीक है, बी ऑन टाइम, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए बी मतलब तो होना होता है, ऑन मतलब पर होता है, टाइम मतलब समय होता है। बी ऑन टाइम यानी कि समय पर क्या हो जाएगा, समय पर रहो या समय पर हो, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगला सेंटेंस क्या है हमारा, COME, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं कम, ठीक है, को में नहीं पढ़िएगा, कम अलोंग, क्या हो जाएगा कम अलोंग। इसका मतलब क्या हो जाएगा वो समझिए। तो इसका मतलब हो जाएगा साथ आओ। देखिए कम का मतलब होता है आना, ओके, आपको लिख ही देते हैं, और अलोंग मतलब होता है के साथ, ठीक है, क्या होता है जी के साथ। तो अगर हम बोलते हैं कम अलोंग, तो इसका मतलब होता है साथ आओ, ओके, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ, सेंटेंस की तरफ। लिखा हुआ LET, तो पढ़ेंगे लेट मी शो, इसे हम लोग पढ़ते हैं लेट मी शो, ठीक है। OW को यहाँ पर ओ होता है, आउ नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो साउ पढ़ दीजिएगा, गलत हो जाएगा, तो इसे पढ़ना है शो, लेट मी शो, यानी कि मुझे, देखिए शो मतलब दिखाना होता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा मुझे दिखाने दो, क्या हो जाएगा मुझे दिखाने दो। अगर हम किसी को बोलते हैं मुझे दिखाने दो, तो बोलेंगे लेट मी शो, ओके, ऐसे बोल सकते हैं। क्लियर। अब है लेट मी, क्या लिखा हुआ है लेट मी ट्राई, अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, मुझे कोशिश करने दो, क्या हो जाएगा मुझे कोशिश करने दो, तो बोलेंगे लेट मी ट्राई, ओके। तो इस तरीके से आप जो है बोल सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। तो लिखा है लीड, यहाँ पर लेट ही लिखना चाहिए था, सॉरी यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, इसके लिए तो इसे पढ़ेंगे लेट मी चेक। अब इसका मतलब क्या होता है वो भी ध्यान से समझिए, ठीक है। तो लेट मी का मतलब तो पता ही होगा, चेक मतलब होता है जाँच करना, ठीक है। तो मुझे क्या हो जाएगा, मुझे जाँचने दो या जाँच करने दो, ठीक है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले वर्ड सेंटेंस की तरफ। लिखा हुआ है लेट दैट बी, अब इसका मतलब क्या होता है जी समझिए। देखिए लेट का मतलब तो पता ही है, दैट का मतलब तो वह होता है, उसे भी हो जाता है, इसका मतलब अलग अलग चिन्ह पर बदलता रहता है। तो क्या हो जाएगा उसे होने दो, क्या हो जाएगा उसे होने दो, तो बोलेंगे लेट दैट बी, ठीक है, उसे होने द, तो बोलेंगे लेट दैट बी, ठीक है। अब लिखा है अब आगे बढ़ते हैं, इसका पैराग्राफ लास्ट ही पैराग्राफ है, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर समझिएगा। लिखा हुआ है लेट इट गो, ओके। इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो लेट का मतलब क्या होता है जाना होता है, इट मतलब इसे, गो मतलब जाना, तो इसे जाने दो, क्या हो जाएगा यहाँ पर इसे जाने दो। अगर हम किसी बोलते हैं इसे जाने दो, तो बोलेंगे लेट इट गो, ओके।
तो ऐसे बोलना है। अब बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। तो लिखा है डोंट, इससे हम लोग पढ़ते हैं डोंट, ऐसे पढ़ते हैं हम लोग लेट, ऐसे पढ़ते हैं गो। तो हो गया डोंट लेट गो। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा वो ध्यान से समझिए। डोंट मतलब क्या होता है मत या नहीं, ठीक है। लेट मतलब होने देना, गो मतलब जाना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मत जाने दो, क्या हो जाएगा मत जाने दो, ठीक है। या जाने मत दो तो बोलेंगे डोंट लेट गो, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। तो लिखा हुआ लेट मी टॉक, लेट मी टॉक। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा जी? तो लेट मतलब क्या हो जाएगा वही होता है, और मी मतलब मुझे, टॉक मतलब बात करना होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मुझे बात करने दो, मुझे बात करने दो। तो लेट मी टॉक ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। तो लिखा हुआ है लेट हिम, क्या लिखा हुआ है ARBIT, आर्बिट्रेट, क्या हो जाएगा आर्बिट्रेट, ठीक है आर्बिट्रेट। इसका मतलब होगा क्या वो समझिए, ठीक है ना। देखिए लेट हिम मतलब पता ही होगा, आर्बिट्रेट का मतलब होता है मध्यस्थता करना, ठीक है। क्या होता है मध्यस्थता करना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा उसे, हो जाएगा यहाँ पर उसे मध्यस्थता, क्या हो जाएगा उसे मध्यस्थता करने दो, ठीक है। उसे मध्यस्थता करने दो, तो बोलेंगे हम लेट हिम आर्बिट्रेट, ठीक है। अब लास्ट जो हमारा है समझिएगा ध्यान से, ठीक है। क्या लिखा हुआ है पर लेट मी सी। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा जी? तो हो जाएगा मुझे देखने दो, क्या हो जाएगा मुझे देखने दो। तो बोलेंगे लेट मी सी, मुझे देखने दो। सो स्टूडेंट्स आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आप सभी को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिला होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं अगर आपको रोज़ इसी प्रकार से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखना है, ठीक है। और व्हाट्सएप चैनल जाकर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। वहाँ पर आपको अंग्रेजी से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स दिए जाते हैं, तो आप जरूर से ज़रूर वहाँ पर फॉलो कर दिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में शानदार से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।